बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की, शाश्वत सिद्ध से सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्य जनों, आज हम विराजमान है पुनः अपने आराध्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी के समक्ष, जो गुणायतन में है। गुणायतन में चातुर्मास चल रहा है, जिनके श्रीमुख से आप हम नहीं अपनी पूरा विश्व अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके उन्नत कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। और आज बहुत सारे लोग पुनः घर में अपने अपने घरों में टीवी के सामने बैठे हैं, पारस चैनल के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही प्राप्त कर रहे हैं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को। आप भी आज उत्सुक हैं समाधान प्राप्त करने के लिए। मैं आप सबको उन सबको गुरुदेव के चरणों से जोड़ूं, उसके पूर्व गुणायतन एवं श्री सेवायतन की ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप हम सब गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने आप को लाभान्वित करें। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। धर्म और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन, जो कुछ ही माहों में अशेष होने वाली है, लोकार्पित होने वाली है, उसमें कारण बने आपका उदात्त मन, आपकी उदारता, जिसके माध्यम से इतनी बड़ी आयोजना सफल होने जा रही, साकार रूप लेने जा रही है। आज भी अपने इन भावों को ऑनलाइन के माध्यम से प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के अपने जीवन को संबद्ध किया है गुणायतन से। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने मन को संजोएं, गुणायतन से जुड़ें। गुणायतन एक ऐसा अभिनव प्रकट हो रहा है संसार में, जिसके माध्यम से आपका नाम अमर हो जाएगा। अतः अपने आप को जरूर जोड़ें और इनका वंदन करें जो आज गुणायतन से जुड़े हैं। आज जुड़े हैं गुणायतन सूत्रधार के रूप में श्रीमान लक्ष्मण दास जी, आदेश निधि जैन, पंकज टीना जैन नई दिल्ली से। वे आए, गुरुदेव चरण का अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए आए हुए हैं गोरेगांव मुंबई से ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान जयेश जी शाह। वे आएंगे और इनका सम्मान करेंगे। आपकी तालियां इनके पुण्य को सराहेंगी और पुण्य की अनुमोदना करेंगी। तालियां बजाकर इनका अभिनंदन कीजिएगा। लगातार वंदन तालियां बजाते रहें, इनका अभिनंदन करें। श्रीमान जयेश जी शाह गुणायतन के ट्रस्टी गुड़ेगांव मुंबई से, वे सम्मान करने के लिए आए। सीखता कीजिए लक्ष्मण दास जी, आइए जल्दी आइए, सब लोग जाए फटाफट। और निर्माण निधि के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है। यदि उपस्थित हो अपने स्थान में खड़े हो जाएं, गुरुदेव की चरणों का अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती शोभा जी जैन, श्रीमती आस्था जैन, श्री राहुल जैन, मास्टर कियांश जैन नई दिल्ली से यदि हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव का अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए श्रीमान लक्ष्मणदास जी अपने परिवार के साथ शिक्षा कीजिए। मैं पुनः आपसे कहूँगा कि गुणायतन एक ऐसी निधि संसार में प्रकट हो रही है, जिससे जुड़ करके आप अमृत को प्राप्त हो सकते हैं, अपने जीवन की योजना को सफल बना सकते हैं। अतः गुणायतन से जुड़ें और इस अभिनव कार्य में अपना योगदान देकर जीवन धन्य करें। आइए गुरुदेव, मैं आज इस कार्यक्रम को कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाहता हूँ। आपका आशीष चाहते हुए यहाँ सम्मान हो रहा है, आप तालियां लगातार बजती रहें। गुरुदेव सोनल जैन बीना, आपके चरणों में बारंबार नमस्ते करते हैं, जो आपके जीवन भावना योग पर जो जिसने आपने प्रवर्तन किया है भावना योग का, उस पर PhD कर रही हैं। वे आपके चरणों में बारंबार नमस्ते करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, क्या भावना योग को जैन साधना पद्धति के अंतर्गत सामायिक कहा जा सकता है? सामायिक और भावना योग में क्या अंतर है? देखिए, भावना योग को सामायिक कहा जा सकता है या नहीं। हम अगर सामायिक की परिभाषा देखते हैं तो हमारे यहाँ कहा गया आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। आर्त रौद्र के परित्याग का नाम ही सामायिक है, अर्थात मन की दुर्भावनाओं से मुक्त होना ही सामायिक है। अगर इस संदर्भ में हम भावना योग को देखते हैं तो वह हमारे मन की दुर्भावना से मुक्त अवस्था का ही नाम है, जहाँ हम आर्त रौद्र ध्यान से अपने आप को ऊपर उठाते हैं।
शुभ भाव में लगे रहते हैं। तो इस अर्थ में भावना योग और सामायिक दोनों एक है। सामायिक का दूसरा अर्थ क्षमता है। जीवित मरने लाहा लाहे संयोग विपजो गोये समदा सामायियम नाम। जीवन में मरण में लाभ में अलाभ में संयोग में वियोग में सुख में और दुख में समता सामायिक है। अगर नियमित भावना योग करे तो आपके हृदय में ऐसी समता आएगी कि आप उस दृष्टि से 24 घंटे सामायिक में रहेंगे। मन में समता भाव हो, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। इसलिए भावना योग को आप सामायिक में जोड़ सकते हैं। और भावना योग का चौथा चरण तो ऐसे भी सामायिक रूप है जो आत्मलीनता में है। मैं उन सब लोगों से कहूँगा जो बैठकर ऊँघने मात्र का नाम सामायिक मानते हैं, वे भावना योग करे, जीवंत सामायिक होगी और वह आपके जीवन को रूपांतरित भी करेगी। व्रतीजनों से भी मैं कहूँगा, व्रतियों के लिए 48 मिनट का एक अलग भावना योग है। आप उसका अनुपालन करें, आपको जरूर लाभ होगा और वह आपके जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार भी बनेगा। गुरुदेव, आपके अनन्य भक्त राजेश जी जन पुणे बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं। वे कह रहे हैं, गुरुदेव दिनांक 6 अक्टूबर का शंका समाधान, उसमें सोना जी द्वारा शेयर किया गया अनुभव, उसे देखकर हमारी भावना योग टीम से डॉक्टर स्वाति जैन भोपाल ने संपर्क किया, जो कि पेशे स्वयं एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। ये प्रश्न उन्हीं की ओर से है। गुरुदेव गुरुदेव परमासागर जी के महाराज चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल 6 अक्टूबर को शंका समाधान कार्यक्रम देख मेरे मन में आशा की किरण जागी। भावना योग के बारे में सुना तो हृदय का विश्वास गहरा हो गया। गुरुदेव, मेरा बड़ा भाई एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत था। अचानक कुछ शारीरिक समस्याएं पैदा होने से नौकरी छोड़ना पड़ी। मेरी माँ धर्मनिष्ठ और स्वाध्याय में रुचि रखने वाली सौम्य महिला है, किंतु बड़े भाई का शारीरिक और मानसिक बीमारियों के कारण माँ भी अवसादग्रस्त हो गई। भावना योग में उनका मन स्थिर नहीं रह पाता। बात बात पर उनकी आंखें बरसने लगती हैं। मैं डॉक्टर होने के बाद भी स्वयं को बहुत असहाय अनुभव कर रही हूँ। माँ का मन भावना योग से जुड़े और परिवार पूर्व की तरह सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न बन जाए, इसके लिए क्या करें? कौन सी कमांड अपनाएं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, भावना योग के बहुत सारे लोगों के ऐसे अनुभव हैं कि इससे भी विषम स्थिति को लोगों ने दूर किया। पर प्रायः जब लोग गहन अवसाद में ग्रसित हो जाते हैं तो वो इन सब कार्यों को करने में ही उत्साहित नहीं होते। उनका मन उचट जाता है, कुछ करने का जी नहीं होता, जैसा कि आपने अपनी माँ के संदर्भ में कहा। मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को एक साथ भावना योग कराने की जगह बैठ कर कुछ चीज़ें उनको मोटिवेट करने के लिए बार बार प्रेरित करे। ऐसी बातों को उनको दिखाएं, उनको सुनाने की कोशिश करें, जिससे धीरे धीरे कुछ बातें उनके मन में जाए। जो गहन अवसाद से ग्रसित है उनको प्राणायाम भी कराएं, साथ में प्रवचन सुनने का अवसर दें और ज़रूरत पड़े तो थोड़ी सी दवाइयाँ भी दें, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े। अगर व्यक्ति खुद से भावना योग करने को राज़ी हो जाए तो फिर ज़्यादा कठिनाई नहीं, 3 से 4 महीने में बहुत अच्छे परिणाम सामने आ जाते हैं, जैसा लोगों ने यहाँ आकर के प्रकट किया। तो उनको किसी न किसी तरीके से उनकी भावना को जगाने का हमारा प्रयास होना चाहिए। और जब तक उनकी भावना नहीं जग रही है तब तक आप सामने वाले को देखकर ये भावना भाएं, ये ठीक हो रहे हैं, ये भावना योग कर रहे हैं, ये ठीक हो रहे हैं, ये भावना योग कर रहे हैं। और ऐसा सोचते सोचते सामने वाले की ठीक वैसी ही छवि देखिए
एक बीमार व्यक्ति के भीतर उनके स्वस्थ चेहरे को खोजने की कोशिश कीजिए, महसूस कीजिए। और ये देखिए कि बार बार भावना भाइये कि सामने वाला ठीक हो रहा है और ये नियमित भावना योग कर रहा है, ठीक हो रहा है, नियमित भावना योग कर रहा है। नहीं की बात सामने नहीं आए, केवल हाँ की बात सामने आए। थोड़े दिन में ऐसा परिणाम आएगा, सुनिश्चित तौर पर आएगा कि लोग खुद भावना योग करने लगेंगे और फिर न केवल भावना योग करेंगे अपितु उसका परिणाम भी सुरक्षित होता देख सकेंगे। गुरुदेव, आपके अनन्य भक्त एक ट्रस्टी महोदय ने आपकी चिंता व्यक्त की है, नाम नहीं बताया है लेकिन चिंता व्यक्त की है। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न इन दोनों प्रासंगिक व खुद स्वयं के चिंतन व अनुभव पर आधारित है। गुरुदेव, हम श्रावक लोग जो दान की राशि की घोषणा करते तो हैं, चाहे वो मंदिर निर्माण में हो या अन्य कोई भी धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में हो, तो हमें कम और कितने दिनों में वह राशि जमा कर देनी चाहिए। और अगर क्षेत्र में ही ऐसा प्रोविज़न हो कि हम उस उपरोक्त राशि को 3 वर्ष में दे सकते हैं, तो हमें निर्माल्य का दोष तो नहीं लगना चाहिए, चाहे हम कितनी भी लग्जरियस लाइफ बिता रहे हों, चूँकि हमें 3 वर्ष की छूट मिली है। फिर अगर तय समय में भी उपरोक्त दान की राशि जमा नहीं कर रहे हैं हम, जो हमने लिखाई थी, तो हमारे को क्या दोष लगेगा, जबकि बाकी हम सारी लाइफ की सारी रूटीन का काम बड़े आराम से कर रहे हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा के लिए बच्चे को विदेश भेजना हो या अच्छी लाइफ स्टेटस मेंटेन करनी हो, ऐसे में हमें कितना दोष लगेगा। और हाँ, अगर वह संस्था जहाँ पर दान की राशि बाकी है, वहाँ के पदाधिकारी या उन लोगों से जिन्होंने दान की राशि बोली है, उनको नम्रतापूर्वक दान की राशि बोलनी जमा करने के लिए कहें, तो क्या उचित है या नहीं। गुरुदेव, पूरे प्रकरण पर विशेष रूप से समझाइश देकर धन्यवाद। एक बड़ा ही अलग परंतु प्रासंगिक विषय आपने उपस्थित किया। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो दान बोलते हैं उनके मन में ये भाव होना चाहिए कि मैंने दान दिया है, किसी को कोई कर्ज नहीं या कर नहीं, टैक्स नहीं। जो दान मैंने दिया है अपने कल्याण के लिए दिया है, अपने द्रव्य को सार्थक बनाने के लिए दिया है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जब कभी भी आप कहीं कोई दान राशि बोले तो पहला प्रयास तो ये हो कि तुरंत दे दे। पर यदि तुरंत देने की व्यवस्था न हो तो दान देते समय एक समय सीमा सुनिश्चित करें, और समय सीमा भी अपनी उस समय की आर्थिक परिस्थितियों को देखकर साथ में ये जोड़े, मेरी आज जैसी परिस्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस समयावधि में मैं यह दान राशि दूंगा। आपने समयावधि भले लंबी ली हो, लेकिन कोशिश करें जितनी जल्दी दे सके दे के उबर जाए, क्योंकि ये दान आपके पुण्य का बीजारोपण है। समर्थ रहते हुए आप टालिए मत। आप देंगे तो उसी पल से आपका पुण्य, बोलने से पुण्य नहीं जुड़ता, देने से पुण्य आता है भी और नहीं दे रहे और चले जाओगे तो वो पुण्य तो तुम्हारा गया ना। होते हुए नहीं देना गलत, हो तो तुरंत दो। और मान लो कई लोग हैं जो बड़ा दान बोल देते हैं अपनी वर्तमान स्थिति को देख कर कि चलो भैया 100 रुपया कमाएंगे, 20 रुपया रोज निकाल के देंगे तो हम 600 रुपया तो दे ही देंगे। तो वो लोग भी अपने तय समयावधि में अपनी राशि को बिना मांगे देने की कोशिश करें। और अगर आयोजक मांगते हैं तो उनसे बिल्कुल नाराज न हो, अपितु धन्यवाद दें कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें स्मरण दिलाया इसके लिए, क्योंकि आपके निमित्त से हम एक बड़े पुण्य के भागी बन रहे हैं
और निर्माल्य भक्षण के अनपेक्षित पाप से बच रहे हैं। अनचाहे में आपके साथ ऐसा हो जाता है तो तुरंत दान महाकल्याण की जो बात हम लोग सुनते हैं वो इसी संदर्भ में है। बड़ी बड़ी परियोजनाओं में आपको ये सुविधा दी जाती है और लोग उस निमित्त से दे भी देते हैं, क्योंकि एकाएक उतनी राशि नहीं निकाल पाते। और बड़ी परियोजना सालों चलती है तो एक दिन में वहाँ ज़रूरत भी नहीं होती। तो ठीक है, ये व्यवस्थाएं अच्छी है, इससे साधारण आदमी भी अच्छी राशि दान की दे पाता है। लेकिन संकल्प को शिथिल मत करिए। कई लोग बोल तो देते हैं पर केवल बोलते हैं, देते नहीं। ऐसे लोग महान पापी कहलाएंगे। वे अपने जीवन का भला नहीं कर पाएंगे। वो नहीं जानते कि ऐसा करके वो अपना जीवन का कितना अनर्थ कर रहे हैं। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो आदमी समाज के एक बड़े आदमी के रूप में जाना जाता था और कहीं भी हो राशि बोल देता, बड़ी बड़ी राशियाँ, पर देता कहीं नहीं। चूँकि प्रभावी व्यक्ति था इसलिए हर किसी को बोलने की हिम्मत भी नहीं होती। सब जगह माला तो पहन ले पर दे नहीं। कोई बोले बोले दे दूंगा ना भी ना करे, लेकिन दे नहीं। पर मैं आपको क्या बताऊं, उस व्यक्ति का एकलौता बेटा था, एक्सीडेंट में मारा गया और खुद भी तड़फ तड़फ कर मरा। बाद में 10 साल बाद मरा। बाप बेटे में 10 साल का अंतराल। कितना कर्जा लेकर गया होगा ये जीव यहाँ से, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में जितना बोला उसका 25% भी नहीं दिया। तुमसे किसने बोला बोलने के लिए? तुम मान बड़ाई के लिए तो बोल दो और देने के नाम पर पीछे हटो, ऐसा उचित नहीं है। और मैं आपको बोलूं, ऐसा गरीब लोग नहीं करते, तथाकथित बड़े लोग करते, जो अपने आप को बड़ा मानते हैं। ऐसा पाप जीवन में कभी मत करना। और कोई कमेटी, कोई संस्था के लोग, उसके पदाधिकारी तुम्हें बोले तो ये उनका आभार प्रकट करना, भाई साहब धन्यवाद, आपने हमें पुण्य लाभ का अवसर दिया, आपने हमें जगा दिया, आपने हमें पाप से बचा लिया, मैं तो भूल चुका था। ये बातें ध्यान में रहेगी तो सारी दुविधाएं पल में दूर हो जाएगी। आइए डॉक्टर सत्येंद्र जी नमो से। 1982 से मेरा संयम पथ पर दिशा और दशा पूज्य गुरुवर के आदेश और आशीर्वाद से निर्धारित हुई। तब से मैं उनके आदेशानुसार अपने जीवन को संचालित कर रहा हूँ। जिन्होंने मेरे जीवन में धर्म के संस्कारों का बीजारोपण किया, ऐसी मेरी माँ और बहन का पिछले 5 वर्ष और 5 दिन के अंतराल में यद्यपि समाधि मरण पूर्वक देवलोक गमन हो गया है, परंतु उनके जाने से मेरा मन बहुत व्यथित है। यद्यपि लौकिक दृष्टि से मैं अब अपने परिवार में अकेला रह गया हूँ, परंतु देवशास्त्र गुरु को मैं अपना शरण मानता हूँ। मैं गहरे अवसाद में रहा, उबर पा रहा हूँ बहुत मुश्किल से। मेरा प्रश्न ये है कि इस तरह से अचानक इष्ट वियोग किस कर्म के उदय से होता है? और लौकिक दृष्टि से यदि कोई यात्रा पे हमारे परिवार का सदस्य जाता है बाहर, तो वह अपनी पहुंच की खबर तो देता है, परंतु जब हमारे बीच से हमारे कोई परिजन का वियोग होता है तो उनका संकेत हमें क्यों नहीं मिलता? कृपया मेरी जिज्ञासा को अनुग्रहपूर्वक समाधान करें। बहुत ही मार्मिक सवाल आपने उठाए। पहले तो मैं कहूँगा
कि सत्येंद्र भाई, संसार की वास्तविकता को समझो। तुम तो जिन पथ पर चलने वाले हो, तुमने संयम का रास्ता चुना है, तुमने एक निर्ग्रंथ गुरु की शरण पाई है, तो आने जाने के इस क्रम को संसार की नीति मान करके स्वीकार करना चाहिए। क्या पता कब किसके जीवन में कौन सी घटना घट जाए, ये तो हम लोग रोज बोलते हैं। तो मैं इस बात को लेकर दुखी होने की जगह कि मेरी माँ या बहन का मुझसे वियोग हो गया, उनके वियोग में दुखी होने की जगह तुम्हें इस बात के लिए हर्षित होना चाहिए कि दोनों ने समाधि मरण किया है, उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनका देह परिवर्तन हुआ। इस घटना को शोक और अवसाद का निमित्त बनाने की जगह ज्ञान और वैराग्य का निमित्त बनाना, और अपने वैराग्य को दृढ़तर करो। ये सोचो कि अब वो चले गए, कब मेरी आयु पूरी हो जाए मुझे पता नहीं, मैं भी अपने जीवन के शेष काल में रत्नत्रय और रत्नत्रय धारक की आराधना करते हुए अपनी आत्मा का उत्थान करूं, ताकि जीवन की इस आवागमन से बच सकूं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि हमारे परिजन यदि कहीं जाते हैं तो अपने पहुंचने की खबर देते हैं, ये इस लोक की बात है, पर जो पूरे से चले जाते हैं वो कभी किसी को याद नहीं करते। इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि किस किस को याद करोगे, तुम भी तो जिन्हें छोड़ कर आए, क्या तुमने कभी याद किया? तुम जिन्हें छोड़ कर आए, विलखता छोड़ कर आए, क्या तुमने कभी उन्हें याद किया? और कितनों को याद करोगे, किसको याद करोगे? अतीत में अनंत माँ हो चुकी, अनंत पिता हो चुके, अनंत बहन हो चुकी, अनंत भाई हो चुके, अनंत पुत्र हो चुके, अनंत पुत्रियां हो चुकी। सब जीवों का सब जीवों से अनंत अनंत संबंध बना है, किसको रोगे? इसलिए कहते हैं जो गया वो अनंत के गर्भ में समा गया, वो अपनी राह पूरी कर गया, हमें हमारी राह दिखा गया। इतनी समझ अपने मन में विकसित कर लो, सारी दुविधाएं समाप्त होगी। इसलिए अर्थ ध्यान में नहीं, आत्म ध्यान के साथ जीना है। और मुझे आत्मध्यानी बनना है, मुझे आत्मध्यानी बनना है, मुझे आत्मध्यानी बनना है, ये धुन अपने अंदर जगा। मुझे अपनी राह पकड़नी है, मुझे अपनी राह पकड़नी है, मुझे अपनी राह पकड़नी। इस बात को अपने मन में बार बार दोहराओ। एगो हम शाश्वतो आदा, एगो हम शाश्वतो आदा, इस उक्ति को बार बार दोहराओ, इन्हीं को बार बार दोहराओ और भावना योग करो। सत्येंद्र, जैसे अभी चेहरा खिल रहा है ना, हर पल खिला रहेगा और आगे बढ़ जाओ। पूज्य श्री, मैं भावना तो हरदम यही करता हूँ, एकाकी निष्प्रह पाणी पात्रो दिगंबरः कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्मूलनक्षमा, यही भावना मैं हरदम करता हूँ। परंतु ये जो मोह का प्रगाढ़ता है, इसी से दूर होगा, इसी से दूर होगा। आइए नमोस्तु। प्रतिभन शशि जी पहुंचे और तैयार है मनोज जी, डॉक्टर ऋषभ जी शास्त्री एक साथ। खत्म हो गया, बोलिए। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, समग्र और संपूर्ण में क्या अंतर है? समग्र और संपूर्ण में उतना ही अंतर है जितना पूरा और पूर्ण में। समझ गए? दोनों में विस्तार से समझा दो महाराज श्री। विस्तार में समझाने के लिए इतना ही बात है, समग्र यानी सबको ले लिया और संपूर्ण यानी सबको ले लिया। दोनों में शब्दार्थ है, भावार्थ में कोई अंतर नहीं। डॉक्टर मनोज और ऋषभ जी एक प्रश्न करेंगे। पूज्यवर द्वय के चरणों में नमोस्तु। मेरे पास शंका आई थी कि बलभद्र किस पुण्य के उदय से बनते हैं और उनका क्या रोल है?
आगम में इसका स्पष्ट कोई विधान मेरे देखने में नहीं मेरे आया को भी कि नहीं। बलभद्र किस पुण्य से बनते हैं। बस बलभद्र का रोल तो ये दिखता है कि नारायण के भ्राता होते हैं, नारायण का साथ निभाते हैं और जगत के सुव्यवस्था बनाने में सहभागिता देते हैं। उस सहभागिता से सारे कार्य अपने आप सुव्यवस्थित हो जाते हैं। और दूसरा ओम। एक और प्रश्न था हाँ। कि योग निरोध जब होता है तो योग निरोध होते समय जो तीर्थंकर का जीव है वो समोत्सरण से ही मोक्ष जाता है या पृथ्वी पर आता है? क्योंकि योग दोनों में- निरोध के समय समोसरण छूट जाता है। वो समोसरण छोड़ के जाते धरती पर विचरण करते हुए धरती से एक हाथ ऊपर या 4 अंगुल दोनों तरह का कथन आता है। से 30 साल तक के हैं, वह धर्म से रुचि नहीं लेते हैं और ना ही मंदिर आते हैं। इसका क्या कारण है गुरुदेव, और इन्हें कैसे धर्म से जोड़ा जाए, कृपया मार्गदर्शन दें गुरुदेव। देखिए, युवा वर्ग का धर्म से विमुख होना जो हमें दिखता है या धर्म के प्रति अरुचि दिखती है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आज की बदली हुई जीवन शैली। देर रात सोना और देर से उठना और उठते ही सीधे अपने काम के पीछे लग जाना। छुट्टियों के दिनों में भी नाइट क्लब में जाना, देर रात लौट कर आना। अब वो कब तो मंदिर जाएगा, कब अभिषेक करेगा, कब पूजन करेगा, कब प्रवचन सुनेगा, कब गुरुओं के पास आएगा। तो जब तक उनकी जीवन शैली में बदलाव नहीं आता तब तक हम उन्हें पूरी तरह से धर्म से नहीं जोड़ सकते। तो पहली कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम उन्हें उनके जीवन शैली के विषय में जागृत करें, उन्हें समझाएं कि आखिरकार हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी एक कमी है कि हम लोगों को धर्म सिखाते नहीं, थोपते। हम केवल क्रियाओं के विषय में बोलते, ये करो वो करो, मंदिर जाओ, माला फेरो, स्वाध्याय करो, रात्रि भोजन मत करो, गुरुओं के पास जाओ। हम उन्हें ये क्यों नहीं बताते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अगर हम युवाओं के मन में एक आध्यात्मिक चेतना जगा दें और उनके हृदय में ये बात बैठाने में सफल हो जाए कि जीवन के तमाम उतार चढ़ावों के मध्य अगर ठहराव लाना है तो उसका एकमात्र आलम्बन है, वह है धर्म। तो उनका धर्म के प्रति स्वाभाविक आकर्षण प्रकट होगा और न केवल वो धर्म से जुड़ेंगे अपितु धर्म को व्यवहारिक रूप से आत्मसात करके अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन भी करें। तो हमें ऐसा ही दृष्टिकोण लेकर के चलना चाहिए जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। नमोस्तु गुरुदेव। आइए ग्रहण करेंगे ट्रस्टी श्रीमान बीरचंद जी विनती अग्रवाल बनारस से। तैयार है पंडित श्री कमल जी हाथी शाह, अयोध्या नगर भोपाल। द्वय गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, जनमानस में अमूमन धारणा है कि अंजन चोर को निशंकित सम्यक दर्शन की प्राप्ति नमोकाल मंत्र पर अगाध श्रद्धा से हुई, पर मुझे देखने में लगता है कि आड़म ताड़म सेठ वचन प्रमाणम, और तो वो तो सेठ के वचन पर सिद्धांत किया। नमोकाल मंत्र तो बात की चीज़ है, उसने तो कहा कि सेठ का वचन क्यों, क्योंकि उसने सेठ की चर्या उसके आचरण से इतना ज़्यादा प्रभावित था कि उसमें उसने देखा कि ये वचन, इसका कहा वचन गलत हो ही नहीं सकता। तब उसने सिद्धांत सेठ के कहे वचन पर किया। तो इससे ये भी सिद्ध होता है गुरुवर कि जैसे जिन प्रतिमा से सम्यक दर्शन होता है, गुरुओं की मुद्रा से, साधु मुनि चर्या से, वैसे ही क्या श्रावक उत्कृष्ट चर्या से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति निमित्त बनता है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने प्रकट की। अंजन चौर के कथा प्रसंग को जब हम स्थूलतया देखते हैं तो बात कुछ समझ में नहीं आती। वो बोलता मंत्र पर श्रद्धान करने से उसे निशंकित बना हुआ, कोई सेठ के वचन की बात।
मैं कहता हूँ आपने जो बात उपस्थित की बिल्कुल सही की, उसका सेठ पर श्रद्धा नहीं था। यह सेठ जैन है, जिन मतानुसारी है, और जिन मतानुसारी कभी गलत नहीं बोलते, इस पर श्रद्धा था। तो उसका जिन मत पर श्रद्धा था। क्या? जैन है, जिन मतानुयायी है, वो गलत नहीं हो सकता। तो जिन मत पर श्रद्धान होने के कारण उसने वो काम किया और फलीभूत हुआ, ऐसा समझना। आपका जो सवाल है, क्या श्रावकों के माध्यम से भी सम्यक दर्शन हो सकता है? मार्ग सम्यक्त के अंतर्गत मुनियों की मुद्रा को देख करके सम्यक दर्शन की बात तो कही गई है, पर श्रावकों के द्वारा नहीं कही गई। पर मैं इतना मानता हूँ कि श्रावकों के संबोधन और संसर्ग से भी लोगों का हृदय परिवर्तन होता है, जो उन्हें धर्म मार्ग में जोड़ सकता है। नमस्ते। आइए पंडित श्री कमलजी हती शाह अयोध्या नगर भोपाल से तैयार हैं श्रीमान जयेश भाई रूपाबेन शाह गोरेगांव मुंबई से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। गुरुवर प्रमाण सागर है नाम तुम्हारा, तुम्हें नमन हम करते हैं। मोक्ष मार्ग की ओर चल रहे आपको वंदन करते हैं। दोगे मोक्ष मार्ग का रास्ता, हम सब आस लगाए हैं। ऐसे गुणायतन प्रणेता गुरुवर का शत वंदन करते हैं, शत अभिनंदन करते हैं। नमोस्तु गुरु। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। अभी थोड़ी सी शंका आई थी कि जब हम किन्हीं गुरुवर के पास जाते हैं, आपके पास आते हैं, किन्हीं भी गुरुवर के पास जाते हैं, तो हम उनसे उनकी रत्नत्रय आराधना के बारे में पूछ सकते हैं कि आपका रत्नत्रय कैसा है, ये उचित है या नहीं है? इसका कृपया मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। देखिए, व्यवहार की दृष्टि से पूछने में कोई बुराई नहीं है। जी। अब आप उनसे पूछोगे तो क्या पूछोगे? हाँ, यही मैं कह रहा हूं। महाराज, आपका रत्नत्रय कुशल है जी, आपको साता है, जी, यही पूछेंगे जी। आप आम लोगों से पूछते हो भैया क्या हाल है, महाराज से पूछो क्या है। जी, पर एक सलाह, जी। ये सवाल साधु के मूड को भांप करके करना। अच्छा। जिस साधु से तुम ये पूछ रहे हो वो इसे पसंद करता है कि नहीं? ठीक है। अगर पसंद नहीं करता तो तुम्हारा पूछना भी तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए बेहतर तो यही है, ज़्यादा चक्कर में पड़ो ही नहीं, नमन करो, आशीर्वाद लो, आगे बढ़ो। नहीं पूछना। गुरुदेव, एक छोटा सा छोटा सा हाँ बोलो। कि जो भगवान का हम आप अभिषेक करने के पहले दूसरे भगवानों का जो प्रक्षाल करते हैं, उसका जो छन्ने से हम प्रक्षाल करते हैं, क्या उसका गंधोदक माना जाएगा? उसको गंधोदक बनाया जाए या ना बनाया जाए? देखिए, प्रक्षाल किया भगवान से स्पृष्ट है जी, तो है तो वो पवित्र। जी। यदि वो रज माथे पे लग जाए तो बुराई नहीं, पर गंधोदक अभिषेक के जल का ही होना चाहिए। तो उसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते? उसमें बुराई तो नहीं है ना उसमें कुछ? अरे भैया, भगवान के स्पर्श के बाद तो पवित्रता हो ही गई है। हाँ। क्वेश्चन नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। आइए गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान जयेश भाई रूपाबेन शाह गोरेगांव मुंबई से तैयार हैं डॉक्टर SK जैन इंदौर से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मुझे एक शंका हो रही है कि हमारे यहाँ आश्रव को शुभाश्रव और अशुभाश्रव में घटित किया है। अब जब पुद्गल परमाणु कर्मरूप परिणत होते हैं तो वो पुद्गल को शुभ या अशुभ इस तरह का ज्ञान या इस तरह से इसको परिणमन कैसे होता होगा? ये कैसी रासायनिक प्रक्रियाएं बन? बहुत अच्छा सवाल। हम कर्म का आश्रव करते हैं और वो कर्म परमाणु रूप है, उसमें शुभपना और अशुभपना कैसे आता है? पहले तो मैं ये कहूँ, उनमें ज्ञान नहीं है। एक ज्ञानवान आत्मा अपनी प्रवृत्ति से जब परमाणुओं को ग्रहण करता है तो उस समय उसी तरीके के परमाणु आते हैं और उन परमाणुओं में अलग अलग स्वभाव निर्धारित हो जाता है। अब आपने पूछा क्या कोई परमाणु शुभ और कोई परमाणु अशुभ होते हैं? तो हाँ, होता है। हम लोग जैसे वातावरण में रहते हैं हमें वैसा एहसास होता है।
अगर कहीं सुगंध आ रही है तो वह सुगंधित परमाणु है, और कहीं से दुर्गंध आ रही है तो वहाँ के परमाणु दुर्गंधित है ना। कर्मशास्त्रीय भाषा में यदि मैं कहूँ तो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 कर्म होते हैं जो हर पुद्गल में, हर प्राणी में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण उत्पन्न करते हैं। ये शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। तीर्थंकरों के विषय में जब ये कहा जाता है कि भगवान आपका जिन परमाणुओं से शरीर का निर्माण हुआ वो उतने ही थे, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान जो परमाणुओं को ग्रहण करते हैं वो उनका स्पर्श, उनका रस, उनका गंध और उनका रंग सर्वोत्तम होता है। तो परमाणुओं में कैटेगराइजेशन तो होता है। तो जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार के कर्म परमाणु हमारी ओर आकृष्ट होते हैं, और उन आकृष्ट परमाणुओं का उस अनुरूप विभाजन हो जाता है। वो शुभ रूप होते हैं, अशुभ रूप होते हैं। कर्म डिवाइड खुद नहीं करते हैं, हमारे परिणामों से उनका वर्गीकरण होता है। समझ गए? बहुत अच्छा। हाँ, आइए श्रीमान डॉक्टर एस के जैन साहब इंदौर से। तैयार है श्रीमती तृप्ति धर्मेंद्र जी दानी, श्री सिद्धार्थ मोहन जी दानी, मुंबई गोरेगांव। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं कल आपके पास जब आया था आशीर्वाद लेने, उस समय मैं बुखार से पीड़ित था, और आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि 2 घंटे बाद मेरा बुखार गायब हो गया, और मैं आज वंदना भी करके आ गया, जिसका भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो अब मेरा आगे ये कहना है कि मेरे वो बेटा सौरभ है, उसने ट्रस्ट हिंसा के लिए जो काम आगे कर रहे हैं उसमें एक नया प्रोडक्ट उन्होंने और इंट्रोड्यूस किया है कि अहिंसा फिल्टर को पब्लिक प्लेस पर हम लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। वो जैसे किसी ने मान लो स्विच बंद नहीं किया, 1 मिनट बाद वो बंद हो जाएगा। तो आप उनको आशीर्वाद दें कि साहब वो इस प्रकार से अपना काम करते रहें। इस साहब मैं कहना चाह रहा था कि मैंने अभी तक मेरा जो अनुभव है कि जब हम बात करते हैं लोगों से तो लोगों को सूक्ष्म हिंसा, टच हिंसा के बारे में लोग उनको कुछ समझते नहीं। जैसे उनको बोलो कि गीज़र में आपका अनछना पानी जा रहा है, इसमें टच हिंसा हो रही है। वॉशिंग मशीन में पानी जा रहा है, टच हिंसा हो रही है। इवन मंदिरों में मैंने देखा कि जो वॉशिंग मशीन उसमें धोती दुपट्टे धुल रहे हैं और वो अनछने पानी से धुलते हैं। उसके बाद लोग उन्हीं को पहन करके अभिषेक में जाते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है और लोगों को कैसा करना है? पहले तो मैं कहूँगा ऐसा महिमा मंडित मत करो कि मेरे आशीर्वाद से आपका बुखार उतर गया, नहीं तो लोग डॉक्टर को छोड़कर मेरे ही पास आने लगेंगे और मेरे को परेशानी हो। नहीं, जो हकीकत अच्छा है, बुखार उतर गया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मेरे आशीर्वाद से आप लोगों का बुखार उतरता है तो मैं सबके बुखार उतरने के भाव से आशीर्वाद देता हूँ। सबका उतर जाए, इससे अच्छी बात क्या है। खैर, अच्छा है, बड़ी प्रसन्नता है कि ज्वरग्रस्त होने के बाद भी आज बुखार उतरा और आप पर्वत से भी उतर करके आ गए, वंदना कर गया, बहुत अच्छी बात। आपने जो कहा है कि तरस हिंसा के प्रति जागरूकता होना चाहिए, होनी ही चाहिए। जिन मंदिरों में, घरों में भी ऐसे ही उपकरण लगाने चाहिए जिससे आप हिंसा से बच सके। इन्होंने अहिंसा फिल्टर का एक बहुत अच्छा काम किया था, जिसे कई बार यहाँ हमारे मंच में डेमोस्ट्रेट भी किया गया, और उसके साथ एक अहिंसा गीजर भी बनाया है। वो बहुत अच्छा है, उसमें कुछ कमियां थी जिसे शायद इन्होंने सुधार ली। इसे हर मंदिर में और हर व्यक्ति के अपने घरों में होना चाहिए और लोग उससे लाभान्वित हो, ताकि अनावश्यक हिंसा से बचा जा सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आइए श्रीमान धर्मेंद्र जी तृप्ति जी जैन दानी, सिद्धार्थ मोहन दानी, गोरेगांव मुंबई से। तैयार रहें डॉक्टर VKD जैन, ग्वालियर, दृष्टि गुणायतन। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी अभी अभी हमने स्वाध्याय शुरू किया है, तो ज्ञान का क्षम बढ़ाना है तो क्या प्रयास करें? बहुत अच्छा है। प्रसन्नता का विषय तो यह है कि आपने स्वाध्याय के प्रति रुचि जगी और आपने स्वाध्याय प्रारंभ किया। ज्ञान का क्षोभसम बढ़ाने के लिए आप क्या करें, ये पूछना चाहती हूँ। मैं तो यही कहूँगा
कुछ मत करो। ज्ञान के प्रति विनय और लगन जगा लो, अपने आप क्षोभम रहेगा। आपकी विनय जितनी प्रबल होगी और आपका लगन जितना प्रबल होगा, आपके ज्ञान में अपने आप वृद्धि होगी। गुरु की कृपा और संयम भाव भी हमारे ज्ञान की वृद्धि में सहायक होगा। नमस्ते महाराज। आइए ट्रस्टी श्रीमान डॉक्टर BKD ग्वालियर से तैयार हैं डॉक्टर बिमल जी, श्रीमती गिरनार जी जैन आमनपुर जबलपुर से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आपका जो लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका है और जो प्रेरणा आप अपने संदेश में, अपने उपदेश में वो देते हैं, जैसे आपने मंगल भावना भाई है, आपने ये अपना ये योग का भावना योग का कराया, इसमें एक सामान्य रूप से आम आदमी के लिए जो प्रेरणा जा रही है वो एक प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ है। और मेरा प्रश्न इससे जुड़ा हुआ ये है कि आज जगह जगह सब चाहे साधुओं के बीच में हो चाहे कहीं भी हो, ये प्रश्न आ रहा है और कहते सब कर रहे हैं कि बच्चों को संस्कारित करने के लिए सारी चीज़ें चल रही हैं, बच्चों को संस्कारित करना चाहिए। अब मेरा प्रश्न ये है साथ में महाराज कि बच्चों को संस्कारित करने के पहले क्या पेरेंट्स को भी संस्कारित करना आवश्यक नहीं है? और अगर है तो मेरा प्रश्न ये है कि वो एक्चुअल इतने कठोर या किसी तरीके से ना हो करके जिस तरह से आपका उसमें प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ उनके लिए एक्सेप्टेबल हो। देखिए, मैं आपकी बात को एक ही वाक्य में जवाब देना चाहूँगा। सिक्का ढालने के पहले सांचे को तैयार करना चाहिए। अगर सांचा ही गड़बड़ है तो सिक्का तो गड़बड़ ही होगा। तो बच्चों में संस्कार डालना चाहते हैं तो उसकी टकसाल को भी तो दुरुस्त करना होगा। परिवार तो संस्कारों की टकसाल है, जहाँ संस्कार ढलते हैं। तो माँ बाप, अभिभावक को भी चाहिए कि वे अपने आचार विचार और व्यवहार को ऐसा बनाएं कि सब कुछ अच्छा हो सके। आइए गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान डॉक्टर बिमल जी, श्रीमती गिरनार जी जैन आमनपुर जबलपुर से, जो विशेषज्ञ हैं अल्पसंख्यक के, ट्रेनर हैं युवती सक्षमीकरण के, गुणायतन के ट्रस्टी हैं, जबलपुर से आए हैं। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा इनका, इनसे लाभ लीजिएगा। तैयार रहें श्रीमान सागर जी जैन अपने साथी आशु मयंक मिहिर के साथ इटारसी से। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु महाराज साहब। परस्परोग्राही जीवनाम हमारे तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय के 21वें सूत्र में आता है। ये षट आवश्यक जीव भी है, एक इंद्रिय जो जीव भी है, मानव पे बहुत उपकार है, लेकिन हम इसका इतना गलत दोहन और शोषण करते हैं कि आज पानी प्रदूषित हो गया है और पर्यावरण भी प्रदूषित हो गया है। महाराज जी, इस संदर्भ में आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, पानी की समस्या तो बड़ी विकराल समस्या है, और जैसा मुझे जानकारी में है कि भारत पानी की कमी के क्षेत्र में बहुत पीछे है। शायद 122 देशों में 120वां नंबर जी प्रदूषण में। नीति आयोग ने भी इस विषय में काफ़ी उपक्रम किया है। भारत के 100 जेलों में पानी के घोर संकट की संभावना व्यक्त की है, और उस दिशा में कुछ ठोस पहल करने की भी योजना बनाई। मैं कहूँगा हर व्यक्ति को इसमें अपनी सहभागिता देनी चाहिए, और जल के संरक्षण और संवर्धन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए 4 स्तर पर काम होना चाहिए। जी, पहला, जल स्रोतों का संरक्षण। जितने भी हमारे जल के स्रोत हैं, चाहे वो नदियां हैं, नाले हैं, तालाब है या अन्य, इनके स्रोतों पर हम पूरा ध्यान दें। बहुत अतिक्रमण हो रहा है, जिसके कारण ये सब सिकुड़ रहे हैं। दूसरा, जल स्रोतों को जो सहायता देते उनका संरक्षण, वनों का संरक्षण। आज पेड़ पौधे कट जाने के कारण पानी का स्रोत कम हो रहा है।
हमें कम से कम जहाँ जहाँ बड़ी नदियाँ हैं, नाले हैं, उसके इर्द गिर्द इतने पेड़ लगाने चाहिए, जितने पर्वत हैं उनमें इतने पेड़ों को संरक्षित करना चाहिए ताकि जल संरक्षित हो सके और ये धरती में जल बहता रहे, जल का संकट ना आए। तीसरा है जल के अपव्यय से बचना। अनावश्यक रूप से जो पानी का अपव्यय है उसे तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए। और चौथा, बरसात के जल का समुचित संरक्षण, संग्रहण। जी जी। अगर जल को इस तरह से संग्रहित कर ले तो मेरा मानना है पेयजल की समस्या नहीं आएगी। मैं राजस्थान में जब था, लाडनू सुजानगढ़ का एरिया, वहाँ का पानी खारा है, हर घर में टाँके बने हुए हैं, बहुत कम वर्षा होती है लेकिन थोड़ी सी वर्षा में ही उनके टाँके इतने भर जाते हैं कि साल भर उनको पानी की कमी नहीं होती और वो शुद्ध जल का प्रयोग करके अपना काम करते हैं। वहाँ के विद्यालयों में भी मैंने वो देखा। तो इसे बढ़ावा देना चाहिए। मुझे बताया गया कि इजराइल में बहुत कम वर्षा होती है, जहाँ अगर मेरी जानकारी सही है तो संभवतः 5 इंच की औसत वर्षा है, ऐसा मुझे बताया। शायद मैं सही हूँ, पर वहाँ ऐसा नियम है कि जो व्यक्ति घर बनाता है उनको रेन वाटर टैपिंग के लिए हार्वेस्टिंग नहीं, टैपिंग, अच्छा, उतनी ही जगह बनानी पड़ती है। वे बारिश के जल को संग्रहित करते हैं, उसे पीते हैं, ऐसा मुझे किसी ने बताया। और हार्वेस्टिंग तो है ही, तो वहाँ कोई समस्या नहीं है। और फसल के लिए भी तो उन्होंने एक अलग तकनीक विकसित की, जिसमें कम पानी में वो तो बिना मिट्टी के भी फसल उगा रहे हैं। तो ये सब तकनीक है, इनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो हम एक बहुत बड़ी समस्या से बच सकेंगे। और यदि इन बातों पर आज ध्यान नहीं दिया जाता तो आने वाली पीढ़ियां हमारे लिए माफ़ नहीं करेगी। हम आपका जीवन तो भले निकल जाए, लेकिन आने वाले 50 वर्षों बाद पानी के लिए त्राही त्राही होगी। हालांकि ये बहुत पहले कहा गया कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। तो सरकार भी इसके प्रति जागरूक है और समाज को भी इसके प्रति ध्यान देना चाहिए ताकि हम जल का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत। आइए श्रीमान सागर जी जैन। मेरा प्रश्न यह है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आपके आशीर्वाद में भी प्रभावना कम या ज़्यादा होती है क्या? देखो, मैं तो एक बार बहुत पहले बोला था, जब मुझसे जयपुर में पूछा था कि महाराज घर में टीवी में आपका प्रवचन सुनते हैं, शंका समाधान सुनते हैं और सामने आकर सुनते, दोनों में क्या अंतर है? तो मैंने कहा इतना ही अंतर है जितना कि झरने का पानी पीने में और सप्लाई का पानी पीने में। प्यास तो बुझ जाएगी। सप्लाई का पानी प्यास बुझाएगा, मन नहीं हरेगा, पर झरने के पास आओगे तो प्यास भी भरेगी, बुझेगी और मन भी भरेगा। इसलिए प्यासे रहने से अच्छा है सप्लाई का पानी पियो, क्योंकि मुझे पता है तुम झरने के पास बैठ नहीं सकते, आ जा सकते हो। जब मन कर जाए तो झरने के पास आ जाओ, और जब झरने से दूर रहो तो सप्लाई के पानी से अपनी प्यास बुझाते रहें। संबद्ध हुए जो कल श्रोता के रूप में सागर जी जैन अपने साथियों के साथ विस्तारती से तैयार हैं। श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, सुश्राविका रांची, ट्रस्टी गुणायतन। दोनों महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु। पूरे परिवार की ओर से, सकल जैन समाज की ओर से नमोस्तु। महाराज जी बस 1 मिनट लूँगा। इटारसी में गौशाला के लिए बहुत जल्दी तैयारी। माननीय विधायक श्री सीतासरन शर्मा जी जो जैन धर्म के लिए बहुत कुछ करते हैं, और नए नगर पालिका अध्यक्ष माननीय पंकज चौरे जी ने वो दिया है आश्वासन कि बहुत जल्द गौशाला के लिए जैन समाज को जगह वो प्राप्त हो जाएगी, दी जाएगी। तो उसके लिए बस आपका आशीर्वाद चाहिए था। और महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न था कि घर की एकता कैसे बनाए रखें। पिताजी 15 साल पहले शांत हो गए थे, अब हम दोनों भाई बिजनेस देखते हैं, और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कुछ लोगों का ऐसा वो रहता है कि दोनों किसी तरह मिलकर ना रहें या जो भी, तो घर की एकता कैसे बनाए रखें? बहुत अच्छा सवाल है। दोनों भाई आए हो क्या? नहीं, एक ही भैया घर पर हैं। ठीक है। देखो, एकता का एक बहुत छोटा सा सूत्र देता हूँ।
कुछ चीज़ों को सहन करो, कुछ बातों को नज़रअंदाज करो। समझ गए? सामने वाले का अगर कोई ऐसी बात हो जाए जो अच्छी न लगे, उसे नज़रअंदाज करो। और सामने वाले का कोई व्यवहार, सामने वाले से कोई काम ऐसा हो जो अच्छा ना हो, उसको बर्दाश्त करो। समझ गए? अगर टोका टाकी करोगे, टीका टिप्पणी करोगे, आलोचना प्रत्यालोचना करोगे, खींचातानी मचेगी, गड़बड़ हो जाएगा। सामने वाले का काम सामने वाले को करने दो, अपना काम अपने आप करो। चीज़ों को सहन करना यानी सहिष्णुता लाओ और नज़रअंदाज करने की क्षमता रखो, अर्थात अपने अंदर सकारात्मकता को विकसित करो, हाजमा को मजबूत बनाओ, सफल हो। उसके लिए महाराज जी आपका भावना जो बहुत अच्छा, बहुत सहायक है। हम नित्य दिन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमद चंद्रिका जी पाटनी, रांची से साहब का गुणायतन, और जो हमारे बीच में आज कर्नाटक से बहुत सारे श्रावक आए हुए हैं, वे तैयार रहेंगे। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, रोटी भी एक विचित्र चीज़ है, रोटी भी एक विचित्र चीज़ है, और इंसान पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है, तो ये दोनों से ऊपर कैसे उठा जाए? बहुत अच्छी बात कही है आपने। रोटी भी बड़ी विचित्र है, पाने के लिए भी लोग दौड़ते हैं और पचाने के लिए भी दौड़ते हैं। इनसे कैसे बचा जाए, तो मैं इतना ही कहूँगा, पाने के लिए दौड़ने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी जिस दिन केवल पेट की रोटी तक सीमित रहोगे, पेटी की चिंता बंद कर दोगे। पेट के लिए अगर देखोगे तो आपको ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, हाथ पांव हिला करके भी काम हो जाता है। लोग कहते हैं कि हम रोटी के लिए दौड़ते हैं, पर यथार्थ ये है कि लोग रोटी के लिए नहीं, पेटी के लिए दौड़ते हैं, और पेटी के लिए इतना दौड़ते हैं कि रोटी भी छोड़ देते, रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। अब रहा सवाल पचाने के लिए भी दौड़ने की, तो मैं इतना ही कहूँगा, पेटी की चिंता जिनकी खत्म हो जाती है, उन्हें पेट का माल पचाने के लिए दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती। वो पेट भरने तक हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब से मनुष्यों के साथ ये पेटियाँ जुड़ गई ना, तो बड़ा गड़बड़ है। प्रकृति ने तो पेट का एक माप दिया, इसकी एक पैमाइश है, तो पेटी तो बड़ी से बड़ी भी पेटी छोटी हो जाती है। तो बस हम पेट की चिंता करें, पेटी की नहीं, सारी व्यवस्थाएं अपने आप सही हो जाएगी। उपस्थित हों बेलगावी कर्नाटक से श्री राजकुर्ची जी पाटिल अपने 22 साथियों के साथ, जो गुरुदेव दर्शनार्थ यहाँ आए हुए हैं। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा गांव में पहले बार सुखसागर जी महाराज जी आए थे। उस टाइम से हम गुनायतन मंदिर देखने से बहुत मन में आ रहा था। वो 3 साल बंद हुआ। इस हमारा आने से हमारा गांव वाले अजैन व्यक्ति भी, उसको भी मन हो रहा था इधर आने के लिए, और वो अजैन व्यक्ति पहाड़ को जा सकते क्या? नहीं, ऐसा शंका है। बिल्कुल जा सकते हैं, पर पूजा पद्धति वैसी करो जैसे हम लोग करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। नमस्ते महाराज। नीलू दीदी उपस्थित हो अपने प्रश्न के साथ। व्रती बहन नीलू दीदी। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आपके प्रवचनों को देश विदेश में सभी लोग सुनते हैं, और सुनते इतना है कि मन भर के सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद दूसरों को टन भर के सुना देते हैं, लेकिन जब ग्रहण करने का समय आता है तो कण भर भी नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मन भर के सुनते हैं, टन भर करके सुनाते हैं, और कण भर भी नहीं लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या करें?
तो मैं यही कहूँगा, ये जो कुछ भी करते क्षण भर के लिए करते हैं। ये क्षण भर के लिए करना बंद कर दे तो सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाएगी। चलिए, इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम।